एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। तो एरेज क्या होता है, हम एरेज को क्रिएट कैसे करते हैं, और हम इसे एक्सेस और मॉडिफाई कैसे करते हैं इसके एलिमेंट्स को, और हम एरेज के कुछ मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एरेज होता क्या है। एरे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आप फ्रूट जैसे एप्पल, बनाना और मैंगो रखते हैं। यहाँ पे बॉक्स एक एरे है और फ्रूट्स इसके एलिमेंट्स है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक array.js नाम की एक फाइल बनाई है और मैंने इसे सेकंड कोड डॉट HTML के अंदर कॉल किया है, यानी कि इंपोर्ट किया मैंने ये जावा वाली फाइल को HTML के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले लेट फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, फ्रूट्स, और इसके अंदर हम एरे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एप्पल, उसके बाद बनाना, उसके बाद हम लिखेंगे मैंगो। फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के हम यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट करा लेंगे और सेमीकोलन से बंद कर लेंगे। तो यहाँ फ्रूट्स एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, एप्पल, बनाना और मैंगो। जावा स्क्रिप्ट में एरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, जो कि ये है। हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को कॉमास से सेपरेट रखते हैं। इन कॉमास से हम सेपरेट रखते हैं वैल्यूज़ को। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इस HTML फाइल को मैं रन कराता हूँ और इसके कंसोल में जाके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मैंने एरे प्रिंट करने को दिया था, मेरा यहाँ पे एरे प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो ऐसे हम एरे को क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम एरे को एक्सेस और मॉडिफाई कैसे करते हैं। एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। बस याद रखें, जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। उसके बाद मैंने एरे बना दिया फ्रूट्स नाम से। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट्स लिख के मैं यहाँ पे से एक इंडेक्स नंबर देता हूँ इसकी, जो कि एरे में यहाँ पे इंडेक्स नंबरिंग 0 से होती है। तो एप्पल का इंडेक्स नंबर होगा 0, बनाना का इंडेक्स नंबर होगा 1 और मैंगो का होगा 2। तो यहाँ पे जैसे मुझे कंसोल में मैं अगर फ्रूट्स में से इन तीनों में से कोई एक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मुझे एप्पल कराना है तो मैं इसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा 0 और सेमीकोलन लगा लूँगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करेंगे। तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो चुका है, जो कि मेरे 0 इंडेक्स पे था। तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही हम कंसोल डॉट लॉग करके और एरे को जो हमने एरे नेम दिया था उसे लिख के, और यहाँ पे हमें जो भी एरे के अंदर जो प्रिंट कराना है हमें एलिमेंट, हम उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। उसके बाद सेमीकोलन लेंगे, फिर सेव करेंगे। और यहाँ पे बनाना भी प्रिंट हो चुका है, जो कि उसके फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे था। इसके बाद अगर हमें अपने एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो हम ये फ्रूट्स जो कि हमने एरे एरे को नेम दिया था,
हम फ्रूट्स लिख के यहाँ पे हम इसे इंडेक्स नंबर देंगे। जैसे हमें मैंगो को चेंज करना है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 2 है। उसके बाद इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे जो हमें चेंज कराना है, जैसे हम यहाँ पे लिखना है ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं इसे। और सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और फ्रूट्स एरे का नाम। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट करा देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। इसके बाद इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे एरे में हमारा एरे मॉडिफाई हो चुका है। हमने यहाँ पे मैंगो हटा के मैंगो की जगह में ऑरेंज प्रिंट कर दिया। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एरे मेथड्स के बारे में। तो एरे के साथ काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें कुछ अमेजिंग मेथड्स प्रोवाइड कराता है। चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड को समझते हैं। सबसे पहले पुश और पॉप को देखते हैं। तो पुश मेथड एरे को तो पुश मेथड का यूज़ होता है एरे के एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करने का। और पॉप मेथड का यूज़ होता है लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने का। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। तो हम ये वाला कोड हटा देते हैं। हमें इसी एरे के अंदर हम इस एग्जांपल को करेंगे। तो सबसे पहले फ्रूट्स हमने एरे नेम, फिर उसके बाद डॉट पुश लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें जो अपने एरे में जो नया एलिमेंट ऐड कराना है हम वो इसके अंदर लिख देंगे। जैसे मुझे इसके अंदर कराना था ऑरेंज लिख लेते हैं, ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे अपने फ्रूट्स को कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स और यहाँ सेमीकोलन लगा के इसे सेव करेंगे और चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज जो हमने फ्रूट नेम एरे में ऐड किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और प्रिंट हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉप पॉप को यूज़ करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एरे नेम, उसके बाद डॉट पॉप लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ सेमीकोलन लगा के कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग और हम यहाँ पे फ्रूट को कंसोल कराएंगे। फिर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और इसे सेव करेंगे। तो हमने इस पॉप मेथड को हमने एम्प्टी रखा है। तो यहाँ पे इसने ऑरेंज वैल्यू हटा दी, जो हमने ऑरेंज ऐड किया था उसने तो पॉप ने उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से ऑरेंज को और सेव करूँगा तो यहाँ से मैंगो हट जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल और बनाना दोनों एलिमेंट ही रहे, मैंगो एलिमेंट को रिमूव कर दिया पॉप मेथड में। तो इस प्रकार हम पॉप और पुश का यूज़ करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे शिफ्ट और अनशिफ्ट के बारे में। तो शिफ्ट मेथड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और अनशिफ्ट मेथड स्टार्टिंग में एक नया एलिमेंट ऐड करता है। तो पिछली बार हमने पुश और पॉप से आखिरी में एलिमेंट को जोड़ना और रिमूव करना सीखा था। तो शिफ्ट और अनशिफ्ट से हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करते हैं और इससे हम फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं। तो चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जो मैंने पुश का लिखा था तो हम यहाँ पे पुश की जगह लिखेंगे अनशिफ्ट और यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले अनशिफ्ट का देख लेते हैं। तो मैं जैसे इसे सेव किया तो यहाँ पे जो ऑरेंज पुश से हमें हमारे एरे में लास्ट में ऐड हो रहा था, अब अनशिफ्ट मेथड से ये फर्स्ट में ऐड हो गया।
इसी तरीके से हम यहाँ पे शिफ्ट का भी यूज़ करते हैं, शिफ्ट मेथड का। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट लिखा, उसके बाद इसने यहाँ से ऑरेंज को हटा दिया, इसने ऑरेंज एलिमेंट को रिमूव कर दिया। और अगर मैं इसको भी हटा के सेव करता हूँ तो यहाँ पे इसने एप्पल को रिमूव करके हमारे दो ही एलिमेंट्स को प्रिंट कर रखा है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लाइस और स्प्लाइस मेथड। तो स्लाइस और स्प्लाइस मेथड का तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइस और स्प्लाइस मेथड। तो स्लाइस मेथड का यूज़ होता है एक एरे का एक पोर्शन कॉपी करता है और ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता। और स्प्लाइस मेथड का यूज़ होता है कि एरे के एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव करता है। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एरे इसी को रहने देते हैं, इसमें मैं एक और फ्रूट ऐड कर लेता हूँ, ऑरेंज। ऑरेंज तो मैंने यहाँ पे इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, फिर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट स्लाइस मेथड। तो सबसे पहले मैं स्लाइस मेथड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ स्लाइस, और इसे इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे फ्रूट्स जो कि हमने एरे बना रखी है, एरे नेम डॉट यहाँ पे स्लाइस मेथड लिखेंगे, स्लाइस। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे स्लाइस के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर देता हूँ, हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है और बाकी डेटा हमें डिलीट कराना है। तो जैसे मुझे 1 इंडेक्स डालता हूँ पहले, उसके बाद 3 डालता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर इसे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर अपने इस वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे स्लाइस, सेमीकोलन लगाने के बाद सेव करके इसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे बनाना और मैंगो प्रिंट हो चुका है और बाकी सब डिलीट हो चुका है। ये स्लाइस मेथड के अंदर जो मैंने ये जो पैरामीटर दिए हैं 1 से 3 तक, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स डिलीट हो जाता है और ये 1 से 3 के बीच में प्रिंट करता है। 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ये भी रिमूव हो जाता है, इसमें खाली 1 और 2 इंक्लूड होते हैं। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस मेथड का। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, और ब्रैकेट के अंदर हम पहले लिखते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। हमें जैसे बनाना से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, इसका इंडेक्स नंबर, कॉमा, हमें कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट करना है जो कि है बनाना, तो हम एक लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हमें इसकी जगह कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स, सेमीकोलन के बाद मैंने फ्रूट्स को कंसोल कराया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फ्रूट्स को कंसोल करा के सेमीकोलन लगाया, इसे प्रिंट कराया। तो यहाँ पे है बनाने की जगह ग्रेप्स प्रिंट, ग्रेप्स एलिमेंट प्रिंट हो गया और बनाना एलिमेंट डिलीट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर हमें एलिमेंट डिलीट करने हैं तो यहाँ पे हम 1 की जगह 3 करेंगे। तो यहाँ से बनाना मैंगो और ऑरेंज तक सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और फिर उसकी जगह में ग्रेप्स प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल और ग्रेप से प्रिंट हुए, क्योंकि हमने यहाँ से तीनों एलिमेंट हटा दिए थे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है ग्रेप्स के साथ,
तो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने हेलो ही लिख दिया, तो यहाँ पे ये हेलो हेलो एलिमेंट भी ऐड हो गया। तो अब सवाल उठता है कि एरे का यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करना है, जैसे नंबर्स या स्ट्रिंग, तो एरे काफ़ी एफिशिएंट होता है। एरे का यूज़ वेबसाइट के फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में यूज़ होता है, जैसे कि शॉपिंग कार्ट के आइटम को स्टोर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।